मध्य प्रदेश विद्युत वितरण लिमिटेड बुढ़ार द्वारा नगरपालिका धनपुरी के लिए बकहो से बुढ़ार होते हुए धनपुरी वार्ड क्रमांक 2 स्थित प्रस्तावित वाटर पार्क तक 33 केवी की हाई टेंशन लाइन बिछाई जा रही है। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत वाले इस कार्य का ठेका धनपुरी की मैसर्स अजहर फर्म को दिया गया। आरोप है कि सर्वे और स्वीकृत एस्टीमेट के अनुसार लाइन को सड़क के एक किनारे से ले जाना था, लेकिन अचानक इसका रास्ता बदलकर राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के डिवाइडर के बीच से क्रॉस कराया जाने लगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीजेपी नेता और उनके पति के बकहो स्थित भूखंड के सामने से हाई टेंशन लाइन ना गुजरे, इसी उद्देश्य से लाइन का रूट बदल दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर लाइन उनके भूखंड के सामने से जाती तो भविष्य में निर्माण कार्य प्रभावित हो सकता था। इसी कारण पूरे प्रोजेक्ट की दिशा ही बदलती। आम लोगों ने इस बात को लेकर खतरा बताया और साथ ही सवाल उठाए कि क्या नेताओं की सुविधा के आगे आम नागरिकों की सुरक्षा की कोई कीमत नहीं है। यदि लाइन को 2 बार सड़क के बीच से क्रॉस कराया गया तो हादसों का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। ये नगर पालिका धनपुरी के द्वारा ये सरायकापा रोड में एक अम्यूजिंग पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा 33 केवी विद्युत लाइन की मांग की गई थी। और इस लाइन का जो विस्तार जो है वो शारदा माइंस के सामने जो गेट है बकहो में, वहाँ से विस्तार किया जा रहा है, जो कि बुढ़ार सब स्टेशन होते हुए और वाया धनपुरी होते हुए जो प्रस्तावित अम्यूजिंग पार्क है वहाँ तक ले जाने का कार्य किया जा रहा है। कितने करोड़ का प्रोजेक्ट? ये एस्टीमेट जो है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का था। ऐसा बताया जा रहा था, कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का वहाँ पे रास्ते से ये पोल जो है वो जा रहे हैं, कोई उसको उनको करके उसको हटा दिया गया है दूसरे जगह। नहीं, अभी तो जो हमको जो जानकारी मिली है, जो हमने देखा है, उसमें जो लाइन के जो खंभे हैं वो बुढ़ार सब स्टेशन तक तो खड़े हो गए हैं, और बीच में क्या हुआ है इसकी जानकारी अभी हफ्ते को प्राप्त नहीं हुई है। और ऐसा जो निर्माण एजेंसी के द्वारा भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि ऐसा कोई आपत्ति हमारे पास आई है। कुछ लोग इसको लेके आपत्ति कर रहे थे क्योंकि उनका ये कहना था कि कोई प्रभावशाली नेता है, उनके मकान के सामने से, उनके जमीन के सामने से वो पुल जा रहा था तो उसको हटा दिया गया है। नहीं सर, ऐसी कोई जानकारी तो अभी इस कार्यालय के या मुझे प्राप्त नहीं हुई। विवाद बढ़ने के बाद ठेकेदार एजेंसी के प्रोपराइटर ने काम रोकने की पुष्टि की। दिन भर चले हंगामे के बाद फिलहाल हाई टेंशन लाइन का निर्माण कार्य पूरी तरह ठप है। ग्रामीणों ने कलेक्टर, विद्युत वितरण कंपनी और नगरपालिका को शिकायत सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक 33,000 केवी की लाइट धनपुरी वाटर पार्क जो बन रहा है, उस वाटर पार्क में 33,000 केवी लाइट जाएगी। खंबे पूरे नेशनल हाईवे रोड के साइड से लगे हुए थे और नगर परिषद बकहो के जैसे सामने में आया। एक्चुअली क्या है, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की अनीता चपरा जी का जमीन फंस रहा है। उस जमीन को बचाने के लिए 4 खंबे नेशनल हाईवे रोड्स को पार करके 33,000 केवी लाइट को पार करके बीचों बीच से ले जाया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। कब इतनी हैवी ट्रक जाती है, अगर वो खंबे को मारती है और खंबा गिरता है तो काफ़ी लोग इसमें क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। तो हमारी ये मांग है कि जैसे जा रहा है उसी सीरियलिटी से नेशनल हाईवे रोड के कोंटे से जाए। और हम सभी लोग कई दिनों से नगर पालिका के हमारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएमओ सभी को जानकारी दे दिए हैं। अब कल हम लोग शहडोल कलेक्टर, कमिश्नर और जितने भी जेईई सबको हम कांग्रेस पार्टी इस पे लेटर देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। नगर परिषद के पास ऐसा कोई लेटर अभी तक उन्होंने कहा है हमें दी नहीं है, लेकिन जब नहीं दिए तो उनको इजाज़त कैसे हो गई कि नेशनल हाईवे रोड के बीचों बीच आपने इजाज़त दे दी है। ये तो आपकी नेशनल, इसमें आपके खंबे लगे हुए हैं नगर परिषद बकहो के। नगर परिषद बकहो के अंतर्गत ये नगर पालिका के जस्ट सामने हमारे जो है रोड के किनारे से पूरी खंबे 33,000 केवी की आ रही हैं, लेकिन व्यक्तिगत किसी को लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ पास 4 खंबे जो है नेशनल हाईवे के बीचों बीच लगाया जा रहा है, जिसकी शिकायत मैंने जिला कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, थाना प्रभारी, जेई साहब, मुख्य नगर पालिका अधिकारी धनपुरी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बकहो, मैंने सब जगह शिकायत की है।
और मेरी मांग यही है कि मैं यहाँ का वासी हूँ और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में ऐसी किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो और कोई भी काम हो न्याय संगत काम होना चाहिए। तो ये खंभे जो है रोड के किनारे गड़े हुए होने चाहिए, रोड के बीचों बीच नहीं। फिलहाल सवाल यही है कि क्या 1.5 करोड़ की इस हाई टेंशन लाइन में सचमुच सियासत का करंट दौड़ रहा है या फिर ये महज एक तकनीकी बदलाव है। लेकिन जिस तरह से नियमों की अनदेखी और जन सुरक्षा से समझौते के आरोप लगे, उसने प्रशासन और बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। पंजाब केसरी के लिए कैलाश लालवानी की रिपोर्ट।